हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे सोशल साइंस का, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ये 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और 3-4 दिवस ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप याद रख सकते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ये दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस याद रख सकते हैं, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और जो एक और है तो ये दिवस आप याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बताते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो है 1867 में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने किया था। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स होगा इसका राइट आंसर। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय, इसका राइट आंसर लियो टॉल्स्टॉय होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ और यह क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है 1883 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हो गया। उसके बाद जो है अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में उभरा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो आपको याद रखना 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1804 में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1810 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सीडान का युद्ध कब हुआ? बहुत बार पूछा गया। 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1951 से 1956। और इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। किस चीज़ पर ध्यान दिया गया? कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो कृषि। और किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद बोला था। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग। इसी का नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग रखा गया। और योजना आयोग के अगर आपको गठन पूछे यानी स्थापना पूछे तो आप बताइए 15 मार्च 1950। तो ये भी बात याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। योजना आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछ दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो यहाँ पर देखिए बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी और उड़ीसा भी। यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो अगर आपसे पूछे किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो बिहार का जानते हैं कम है सबसे। तो किस राज्य का अधिक है? गोवा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी है। यह बुक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा छापा गया था। 2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? और बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो है बारे में कौन बताया? दादा भाई नौरोजी। और जब इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया तो उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपया ही थी। तो आपको ये बात याद रखना, ये बात भी याद रखना है।
2009 से 10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है 16,119 रुपया था। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? ये क्वेश्चन ही पूछा गया। तो आपको याद रखना चाहिए कि 1867 से 68 में इन्होंने अनुमान लगाया था। उस समय भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? 20 रुपया, मात्र 20 रुपया। तो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपया थी। तो आपका 1867 से 68 है। तो देखिए यहाँ पर 66 दिया है जो कि गलत है, 68 दिया है, तो ये वाला लगा देंगे सही आंसर। प्रति व्यक्ति आय का से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का से क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का से हुआ औसत आय। क्या होता है? औसत आय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको याद रखना है सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है एंड्रीन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है तारापुर परमाणु केंद्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं क्या है? गेहूं रबी फसल है। अगर पूछे गेहूं क्या है तो गेहूं रबी फसल है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट क्या कोयले का सर्वोत्तम प्रकार होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान जो है बना। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ दे तो याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह कहाँ स्थित है? तो आपको ये भी याद रखना है उत्तराखंड में। आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये बात याद रखनी। तो चलिए क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बनाना है ये आपके टेस्ट के रूप में होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां को लिखना है, मेजनिक कौन था इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन बताना है। मृदा निर्माण के कारक, खादर और बंगड़ में अंतर स्पष्ट करना है। और अगला क्वेश्चन है सतत विकास किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये सभी क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब